जैसे ना जाने कितने तरह के डाइजेस्टिव सपोर्ट और इम्बैलेंस से गुजरते हुए नजर आते हैं। इन सभी को अगर बारीकी से देखो, ये बहुत ज्यादा गहराइयों से हर एक जेनरेशनल ग्रोथ में फैला हुआ नजर आएगा। छोटे छोटे बच्चे भी जंक फूड और फास्ट फूड के ओवर कंजप्शन की वजह से स्कूल जाने से पहले या आने के बाद पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। और पेट दर्द की यही समस्या छोटे छोटे बच्चों से लेके घर के बुजुर्ग तक हर किसी के शरीर में कुछ ज्यादा ही इम्पैक्टेबल होता हुआ नजर आता है। लेगेसी ऑफ आयुर्वेदा सदियों से इन्हीं सभी परेशानियों को अगर साधारण तरीके से हटाना है तो फिनल मतलब सौंफ के दानों का जिक्र करता है, जिसके प्रमाण आपको आज के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में भी देखने को मिलते हैं, जहां पे लोग खाना खाने के बाद बिल की पर्ची के साथ एक सौंफ के दानों का एक पैकेट नहीं तो एक कटोरी में भर के सर्व किया जाता है ताकि माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल किया जाए। बट इनिशियली जब आयुर्वेदा ने सौंफ के दानों का इस्तेमाल पोस्ट मील में करना शुरू किया था, उसका मकसद कभी भी मील मतलब माउथ फ्रेशनर की तरह नहीं था। वो हमेशा से पाचन तंत्र को तेजी करने में मकसद रखता था। इसी आइडियोलॉजी को हमने समझा और इसकी बारीकी को सौंफ के दानों से एक्सट्रैक्ट करके आफ्टर मील लाइटनेस, जो आजकल के खानपान और आवश्यकताओं के हिसाब से और भी ज्यादा जरूरी बन चुका है, उसी को आपके लिए परफेक्ट बनाने के लिए सौंफ के दानों की एक्सट्रैक्ट, अदरक और नींबू के एक्सट्रैक्ट की डिटॉक्सिफायर टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक रिमेडिकल सॉल्यूशन में इस्तेमाल किए जाने वाले हार्श एंटासिड्स और एल्डरली प्रॉब्लम्स को कुछ चंद सिंथेटिक सिरप से हटा के डाइजेस्टिव ड्रॉप्स के माध्यम से कैसे दूर किया जाए, इसी को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए टुवर्ड्स द सॉल्यूशन फिनल डॉक ड्रॉप्स। ये एक तरह का फॉर्मुलेटेड लिक्विड ऑल्टरनेटिव है, जिसके अंदर हमने सौंफ का एक्सट्रैक्ट, सौंफ के दानों का एक्सट्रैक्ट, अदरक की लिक्विड ऑल्टरनेटिव और नींबू की एक्सट्रैक्टेड टेक्नोलॉजी शामिल की है, ताकि आपके आंतों से लेके पूरे पाक तंत्र को खाने के बाद एक स्मूथ डाइजेस्टिव रिलीफ मिल सके, जो लिक्विड फॉर्मेट में होने की वजह से क्विक एक्शन करता है और इजीली आपके आंतों की जटिलता से मिलाव खा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए आपको एंटासिड की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसके चंद ड्रॉप्स आसानी से अपना सकते हो। एंटासिड की बुरी आदत क्या होती है ना, आप जब लंबे वक्त तक इसका कंजप्शन करते हो वो आदी बन जाता है, और आदी बनने के बाद करता क्या है, पेट की जो आंतों के अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देता है। लेकिन इससे इस्तेमाल करने के बाद आपके आंतों के बैक्टीरिया को कोई नुकसान पहुंचता नहीं है, और ऊपर से शरीर के अंदर जो एंजाइम्स की सक्रियता है वो आराम से आपकी इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं को शांत करने में मदद करती है। दूसरा, बच्चे 5 साल से लेके 10-15 साल तक बच्चे ना क्या करते हैं, जब नए नए स्कूल जाते हैं कुछ भी अनाप शनाप मुंह पे डाल देते हैं। तो फिनल डॉक ड्रॉप्स एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो हर किसी के घर में होना जरूरी है, क्योंकि ये 5 साल से लेके बुजुर्ग तक हर किसी के पेट की समस्याओं को तुरंत ही राहत पहुंचाने में मदद करता है। तो अब जो बच्चे होते हैं ना, वो अनाप शनाप सब खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पैकेज्ड गुड्स खाते हैं और पानी ढंग से पीते नहीं है, तो आप उनको 5 से 10 ड्रॉप्स हल्के गुनगुने गर्म पानी, लगभग 50 से 100 ml के पानी में मिला के दे दीजिए। उनका पेट दर्द कुछ ही पलों में छूमंतर हो जाएगा। तीसरा, जो बुजुर्ग होते हैं ना, उनको पेट की समस्या ना लगातार लगी रहती है। बहुत बेसिक सी बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी पाक तंत्र की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कमजोर होती हुई नजर आएगी। तो जेंटल और हर्बल सॉल्यूशन का मिक्सचर फिनल डॉक ड्रॉप्स उनके लिए बहुत ही कंफर्टेबल और ट्रैवल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है।
अगर आपको पता है कि बाहर का खाना पचता नहीं है, लेकिन फिर भी किसी सेलिब्रेशन के मतलब एग्जाम्पल से, या फिर दोस्त यारी के फोर्स से, या फिर किसी कस्टमर को पुश करने गए हो और वहां पे बैठ के चाय पकोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, तुरंत ही पानी निकालिए, 2 से 3 ड्रॉप मुंह पे डालिए, कुला कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल। हो गया, आपके पेट का दर्द कुछ ही पलों चलने के बाद छूमंतर हो जाएगा। एक स्मूथ और डाइजेस्टिव रिलीफ जो आपको सेफ जेंटल हर्बल सॉल्यूशन के साथ आता है, जो फैमिली के हर एक बंदे के लिए एक बेनिफिशियट सॉल्यूशन माना जा सकता है, वो है फिनेलडॉक ड्रॉप्स, जो एक पेट की समस्याओं से लेके चिंतित होने वाले हर एक फैमिली के लिए एक वंडरफुल गिफ्ट बन सकता है फिनेलडॉक ड्रॉप्स। ठीक है, तो इसके 5 से 10 ड्रॉप्स बच्चों को दिया जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 5 से 15 साल डाइल्यूट करके दे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप डाइल्यूशन हटा के, मतलब जो एजेड लोग होते हैं 50-60 के आसपास, उन लोगों को सीधा लेने की डायरेक्शंस दे दिया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे बलरूट के विटामिन K2 के बारे में। K2 स्पेशली हरे भरे पत्तों के फर्मेंटेड गुड्स के अंदर विटामिन K2 नामक एक अलौकिक विटामिन की मौजूदगी होती है, जिसके बारे में हार्डली काफी लोगों को नहीं पता। जो क्या करता है ना, इनडायरेक्टली कैल्शियम को दिशा दिखाने में मदद करता है। जिस तरह आप अपने बच्चों को और अपनी छोटे भाई बहनों को आप दिशा दिखाते हो कि देखो इस तरह से जाने से आप सही डायरेक्शन पे पहुंच सकते हो। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आप सारे अपलाइंस अपने डाउनलाइंस को क्या बताते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हमेशा ट्रेनिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बारीकी जानकारी मिल सके और आप इसको इम्प्लीमेंट करके फील्ड में अपने सक्सेसफुल रिजल्ट्स को उनके सामने दिखा सको। ये आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। वैसे ही जब आप कैल्शियम रिच खान पान करते हो, कैल्शियम हो या कोई भी मिनरल हो, उसका फर्स्ट स्टॉपेज क्या होता है, खून। ठीक है, हम खाते हैं, मैंने दूध खाया, पनीर खाया, अंडा खाया, मछली खाया, जो भी खाया मैंने सब खा लिया, खाना मुंह से गया, पाक तंत्र होते होते मेरे आंतों में पहुंचा, आंतों से खाना एक्सट्रैक्ट होके खून के अंदर गया। ठीक है, अभी ये खून से जाएगा कहाँ, जरूरत है। कई बार कैल्शियम की ओवर पावरिंग, ये जो आजकल के फास्ट फूड जंक फूड में बहुत सारे अडल्टरेशन मिलते हैं, ओके, जैसे कि एक है चाइना सॉल्ट, दूसरा है MSG, तीसरा है NCG। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें होती है जो केमिकल कंपाउंड्स, जो हमेशा से मिनरल्स और पोषक तत्वों को सही जगह पे पहुंचाने में बड़ी रुकावट पैदा करते हैं, और वहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हो जाती है। आप सभी को पता है हड्डियां कैल्शियम और विटामिन D से सही हो सकती है, किसको नहीं पता, सभी को पता है। इसीलिए हम सभी अपने डाइट में कैल्शियम और विटामिन D का ध्यान भी रखते हैं। अगर कहीं पे कमजोरी आती है तो वो डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी आंकड़े तो कुछ इस तरह से डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं। सालाना हर 2 में से 1 व्यक्ति कैल्शियम विटामिन D की कमजोरी से गुजरता हुआ नजर आता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हर साल लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया का खर्चा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हुए नजर आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया जैसी हाई प्रिवेलेंस हड्डियों की डिजीजेस आए दिन बढ़ती हुई नजर आती है। 40 की उम्र के बाद तो ये कॉमन सा डिजीज बन चुका है। विटामिन K2 की डेफिशिएंसी यहाँ पे बदलाव ला सकती। कैसे? ये जब खून में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ता हुआ नजर आता है, ये उसको बताता है कि शरीर में कौन से हिस्से में किस पर्टिकुलर जगह में आवश्यकता ज्यादा है आपकी। जैसे अगर मैं गिर गई, मेरी कोहनी पे यहाँ पे चोट लगी है, तो कैल्शियम की दिशा भटक के कैल्शियम कई बार वर्टिब्राई कॉलम में जो ज्यादा, जैसे कि बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्गों के अंदर ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बुजुर्ग लोग भी कैल्शियम खाते हैं और वो तो एक्स्ट्रा भी खाते हैं,
क्योंकि हड्डियों की दर्द और तकलीफ होती है। हालांकि उनको दर्द तकलीफ हाथों में, कांधों मतलब कंधे पे या फिर घुटने पे होती है, लेकिन कई बार ना उनकी रीढ़ की हड्डियों में कैल्शियम जमा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा उनकी रीढ़ की हड्डियां स्ट्रेट होनी चाहिए लेकिन ऐसे टेढ़ी हो जाती, क्योंकि लोअर बैक में कैल्शियम एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। उस दौरान सिर्फ कैल्शियम से ज्यादा बदलाव नहीं आएगा जब तक आपने के साथ शामिल नहीं किया, राइट। तो K2 के आइडियोलॉजी और इस्तेमाल का प्रमाण आपको आयुर्वेदा से लेके जापानीज सिविलाइजेशन तक हर एक कल्चरल एफिकेसी ने यूज करता हुआ प्रमाण हमने सामने रखा है। शाक्य वर्ग के इन कुछ जो फर्मेंटेड लीफी ग्रीन्स होती है ना, जैसे आपने देखा होगा नाटो हो गया या फिर कई ऐसे सूप्स हो गए जो जापानीज और चाइनीज पीपल हमेशा अपने डाइट में कंज्यूम करते हैं, वो उनकी जो कैल्शियम की सही इस्तेमाल के बारे में डायरेक्ट करने के लिए खाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से कैल्शियम सही जगह पे सही जरूरत पे काम आता है और जिससे कैल्शियम का इरेगुलर डिपोजिशन इधर उधर नहीं होता। कैल्शियम जब दिशा भटक जाता है तो खून की नसों के अंदर बैठ जाता है, और हम सभी को पता है कैल्शियम से बनती है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल जो दांतों में मौजूद है, एनामेल, राइट। ये दांतों की सफेदी किससे आती है? एनामेल से आती है, वो कैल्शियम से बनती है। जब कैल्शियम दिशा भटक जाता है तो दांतों में जमा ना होके वो जाके खून की नसों के अंदर जमा हो जाता है। खून की नसों में जमा हो जाएगा तो कौन सी परेशानी आएगी? आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये एक तरह की बीमारी जो उभर के आती है, और वो खून की नसों के अंदर, देखो अगर ये आपकी धमनी होती है, ये आपका खून का नसें होती है, यहाँ पे खून प्रवाहित होता है। जब कैल्शियम दिशाहीन हो जाता है तो यहीं पे जमा हो जाता है और इस दरारे को आधा से भी छोटा बना देता है। इससे होगा क्या? नसें और खून इस छोटे से दरार से गुजरते गुजरते कई बार हार्ट स्ट्रोक और अटैक जैसी परेशानियों को निजात करवाते हैं, और ये आर्टरी वॉल पे दरारें पैदा करती है और कई बार इन्फ्रैक्ट जैसी परेशानियों को भी बढ़ावा देती है। ये सारे हमने जिस हेल्दी अप्रोच के साथ कैल्शियम को लेना शुरू किया था उसके दिशाहीन होने की वजह से हो रहा है। तो उसको सही दिशा दिखाने के लिए मेनाक्विनोन, MK7 या K2 की सहयोग प्रयास इसमें काफी ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। K2 इंश्योर करता है कि कैल्शियम जरूरत के हिसाब से हड्डियों तक पहुंचे, आर्टरी में ना जम जाए। ओके, तो इसी चीज को साइंटिफिक और मॉडर्न एफिकेसी के साथ जांचने परखने के बाद K2 की सप्लीमेंटिव बेनिफिट्स जो क्लियरली हायर कार्डियोलॉजिकल इम्पैक्ट और ऑस्टियोपोरोसिस और एजिंग जैसी समस्याओं से बचाने के लिए प्रस्तुत है द सॉल्यूशन वेल रूट का K2 टैबलेट्स, जिसके अंदर मौजूदा K2 और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन आपकी सबसे पहले 3 चीजें हैं। 1, जैसे मैंने बोला, बुजुर्गों के शरीर में कई बार कैल्शियम दिशाहीन होके रीढ़ की हड्डियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ना होके वो धीरे धीरे ऐसे टेढ़े होते लगते हैं। उनके गर्दन में, कमर में या फिर कंधों के आसपास जैसी हड्डियों में कैल्शियम ओवर डिपोजिशन होके हड्डियां ऐसे ना रह के ऐसे टेढ़ी होती रहती है, वो धीरे धीरे झुकते हुए नजर आते हैं। उनके डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी के साथ K2 को ऐड ऑन करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के दौरान K2 प्लस कैल्शियम इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन देन कैल्शियम और विटामिन डी अलोन। ठीक है। तीसरी चीज आर्थेरोस्क्लेरोसिस की दिक्कतें, जैसे थोड़ी देर पहले बोली, आर्थेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का कंडीशन होता है, आप सिर्फ मार्क कर लो, इसको गूगल कर लेना और इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि लोग इसी तरह से कंप्लेन लेके आएंगे कि मुझे ये बीमारी है, इसके साथ लेना है और मुझे साथ में हड्डियों की दिक्कत है। तो K2 प्लस कैल्शियम एक तो आप उनकी हृदय की मांसपेशियों के सही संचालन में मदद करता है, और दूसरा K2 कैल्शियम को इधर उधर जाके डिपॉजिट होने से रोकता है। चौथा, दांत, और अगर
हड्डियों में कहीं पे भी चोट लगी है या दांतों की ऊपरी परत इनामेल खत्म होती हुई नजर आती है, तो आपको विटामिन K2 से काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा रादर देन कैल्शियम अलोन। एक टैबलेट खाने के साथ लेना है या खाने के बाद आप लिए सकते हो, जिससे सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलता है, राइट। 10 से 12 साल के बाद आप हर किसी को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के स्पायराडॉक टैबलेट्स के बारे में। स्पायराडॉक समंदर की वही एल्गी वाली हरी नीली दलदल की समूह से लेके बना है, वो स्पिरुलिना के नाम से जाना जाता है, जो WHO के एंडोर्समेंट के हिसाब से फ्यूचर का सुपर फूड माना जाता है। ये मोस्टली हमने मोरिंगा को जैसे देखा था, प्रोटीन से संबंधित होने वाले कुपोषणता को दूर करने में मदद करता है, लेकिन स्पिरुलिना जो है वो प्रोटीन से संबंधित कुपोषणता नहीं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट से संबंधित कुपोषणता को दूर करने में मदद करता है। और इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी जो मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जी में पाई जाती है, वो महिलाएं और बच्चे थोड़े ज्यादा सफर होते हुए नजर आते हैं। आप देख पा रहे हो, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के 5th रिवॉल्यूशन स्टडीज के दौरान पता चला है, महिलाएं और बच्चे 50% की आबादी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत वेराइटीज कमी और कमजोरियों का सामना करते हुए नजर आते हैं। हिडन हंगर्स में थकावट, वीक स्टैमिना और पुअर इम्यूनिटी एक कॉमन सा स्टेटमेंट बन चुका है। विटामिन्स और मिनरल्स की इन अभावशील क्षमता को बढ़ाने के लिए यस ऑफ कोर्स आपकी डाइट में थोड़ी बहुत परहेज की आवश्यकता है, और जिसमें एक सफल सहयोगी बन सकता है स्पिरुलिना, जो एजटेक के सेंचुरी से लेके नासा के वर्तमान के प्रयास के दौरान भी इसी हरे नीले नेचुरल बल्ले के स्पिरुलिना हमेशा ताकतवर प्रस्तुत हो चुका है। जो स्पिरुलिना के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेंसिटी मौजूद है, वो नासा भी खुद अपने एस्ट्रोनॉमर्स को महाकाश में भेजने से पहले अपनी डाइट में ऐड ऑन करके भेजता है। ये एक तरह का ऐसा अनोखा सुपर फूड है जो वर्ल्ड वाइड एज अ डेंस नेचुरल न्यूट्रिशनल रिसोर्सेस के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि स्पिरुलिना के इन्हीं पोषक तत्वों के अंदर पाई जाती है विटामिन ए की गुणवत्ता बीटा कैरोटीन के साथ, जो आंखों और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही सराही जाती है। स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट जो एक तरह का बहुत ही पावरफुल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ओरिएंटेड एंटीऑक्सीडेंट है। क्लोरोफिल जो आपके शरीर में डिटॉक्सिफायर, सांस को साफ करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंक्लूड करना, मतलब खून के अंदर अम्लजान की मात्रा बढ़ाए रखना, आयरन जो आपकी एनीमिया की दिक्कतें या हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी में मदद करना, B12 की समस्या जो नर्व सेल्स या ब्लड फॉर्मेशन या ऊर्जा की कमी की वजह से होता है उसको नियंत्रित करना, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो नेचुरल ग्रोथ और इम्यूनिटी और रिकवरी के बदलाव में मदद कर सकती है। फाइकोसियानिन एक तरह का अनोखा और यूनिक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो आपके शरीर में रिकवरी और रिजुविनेशन को बढ़ावा देती हुई नजर आती। WHO UNFAO के माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के दौरान और साइंटिफिक वैलिडेटेड अप्लाई फाइकोलॉजी की स्टडी को आधार करते हुए हम प्रस्तुत करते हैं वेल रूट के स्पायराडॉक टैबलेट्स, जिसके हर एक टैबलेट्स में लगभग 500 मिलीग्राम स्टैंडर्डाइज स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट हर एक टैबलेट्स के अंदर सुपर फूड के न्यूट्रिशन और सिंपल इम्यूनिटी और ऊर्जा के बदलाव के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। आप इसको कहाँ दे सकते हो? फटाक से लिखो, 10 से 12 साल के बाद आप हर किसी को दे सकते हो। सबसे पहले वेरिकोस वेन, वेरिकोस अल्सर, या फिर आपकी जो पैरालाइज्ड कंडीशंस होती है, नसें दब चुकी है, पैरास्थेटिकिया कंडीशंस होती है, साइटिकिया की प्रॉब्लम्स होती है, या फिर आपकी जो न्यूरोलॉजिकल फॉल्ट्स जैसे कि अल्जाइमर, B12 की डेफिशिएंसी, हाथ पैर वाइब्रेट करना, वहां पे 2 कॉम्बिनेशन B12 का सप्लीमेंट प्लस स्पिरुलिना का कॉम्बिनेशन अमेजिंगली काम करता है। दूसरा, अगर खून की कमी लगातार आपके शरीर में घटती हुई नजर आती है, आपने आयरन सप्लीमेंट, हिमडॉक, प्रोटीन सब ट्राई कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे बदलाव देखने को नहीं मिल रही है, तो स्पिरुलिना को ऐड ऑन करो।
उससे बदलाव देखने को मिलेगा। नेचुरली बहुत सारे हार्मोनल एरर्स होते हैं, जैसे कि पीएमओएस, पीसीओएस, पीसीओडी का कॉम्बिनेशन, मेनोपॉज, पीएमएस जैसी दिक्कतों के बाद आपका मेटाबॉलिज्म ना कुछ ही वक्त में स्लो डाउन होता हुआ नजर आता है। अगर ऐसी परेशानी आपको भी है तो स्पिरुलिना को अपने डाइट में ऐड ऑन करो। इन सभी परेशानी के साथ फाइकोसियानिन की जो एक्टिव पोटेंशियल है ना, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करती है। ठीक है। तीसरे, आंखों की स्ट्रेंथ जो घट जाती है, आप आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हो, उसके साथ दो और चीजें, ओमेगा और स्पिरुलिना के इस्तेमाल से आंखों की नेचुरल विटामिन ए की स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे साफ दिखने लगते हैं। जो जो बिटॉट स्पॉट्स होता है और नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब क्या होता है ना, रात होते ही या थोड़े से अंधेरे में अच्छे नहीं दिखते, और ये मोस्टली ना आजकल के जो डिजिटल वर्कर्स होते हैं या कंप्यूटर सेटअप में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ काफी ज्यादा देखने को मिलता है। आईटी एम्प्लॉय, वहां पे बीट्रोट स्पॉट्स और ये सारी चीजें, जैसे मैंने बोला नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे स्पिरुलिना को एड ऑन करके आई ड्रॉप के साथ बढ़िया रिजल्ट आप देख पाओगे। ओके, एक टैबलेट खाने के बाद या खाने के साथ ले सकते हो, दिन में 1 या 2 बार, एक टैबलेट काफी है। अगर थोड़ा क्रोनिक इश्यूज है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पे मैंने बोला, वहां पे 2 टैबलेट तक जा सकते हो। 10 से 12 साल के बाद आप किसी को भी दे सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे वेट गेन के बारे में। वेल रूट का मास्टॉक पाउडर वजन बढ़ाने से ज्यादा मांसपेशी या अंडर न्यूट्रिशन को दूर करने में ज्यादा फोकस करता है। देखिए, मार्केट में वजन बढ़ाने के लिए कई ऐसे प्रोडक्ट मौजूद हैं, जहां पे कमजोर हड्डियां और स्टैमिना को बदलने के लिए आपका सिर्फ वजन बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जाता है, जहां पे बहुत सारा कैलोरीज, प्रोटीन ना के बराबर मात्रा में दी जाती है। उसके इस्तेमाल से लंबे वक्त के बाद वजन बढ़ तो जाएगा, लेकिन अंडर न्यूट्रिशन खत्म नहीं होगा। हमारा मकसद अंडर न्यूट्रिशन को खत्म करना है। अंडर न्यूट्रिशन क्या है? अंडर न्यूट्रिशन मतलब कमजोर हड्डियां, शरीर में स्टैमिना ना हो, कुछ भी काम करने से थक जाते हैं, और बार बार हर मौसम के अवसाद और चेंजेस ऑफ मॉनसून के बाद बीमारियां आपका सर पकड़ लेती है। ये होती है अंडर न्यूट्रिशन की कुछ निशानियां, और इनको दूर करना हमारा मकसद है। इसीलिए हमने सिर्फ वजन नहीं बढ़ाया, हम यहाँ पे फोकस करते हैं मांसपेशियों की बढ़ोतरी के लिए, जहां पे लेगेसी ऑफ वेट गेनिंग फूड्स जो आयुर्वेदा में ऑलरेडी बताए गए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ चुनिंदा सोर्सेस को मॉडर्न साइंटिफिक एफिकेसिव सोल्यूशन के साथ मिला के, जिनमें माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रोज, सोय प्रोटीन के अंदर पाए जाने वाले हाई क्वालिटी प्रोटीन, ओट्स के आटे के अंदर पाई जाने वाले स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स और फाइबर, दूध के अंदर मिलने वाली सारी एसेंशियल अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन, सूर्यमुखी फूल के बीजों के अंदर पाई जाने वाली आंतों के लिए सराहनायक एमसीटी पाउडर, जो एक तरह का सूक्ष्म ट्राइग्लिसराइड होता है, जो आंतों की रिकवरी में मदद करता है, कैलोरी डेंसिटी प्रदान करता है और मेटाबॉलिज्म में सुधार देता है। उसके साथ फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड, एक प्रीबायोटिक सोल्यूशन, एंड विटामिन मिनरल ओरिएंटेड ब्लेंडराइज सोल्यूशन, जो आपके वजन को नहीं, मॉडर्न रिलेवेंसी के साथ यूथफुल डिमांड को फुलफिल करता है। वजन के बदलाव, लीन मांसपेशियों में की चेंजेस, और आपको सही मसल मास के ग्रोथ को नवाजता है हमारा वेल रूट का मास्टॉक पाउडर, जिसके रोजाना प्रयोग से प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और कुछ चुनिंदा कैलोरी आपके वजन में हेल्दी बदलाव लाने के लिए सफल होते हैं। याद रखना और इसको ध्यान रखिए, वजन बढ़ाने का जो तरीका होता है, उसमें आपके शरीर को नॉर्मल खान पान के साथ कुछ एक्स्ट्रा लेना होता है। तो उस एक्स्ट्रा लेने में मास्टॉक को ऐड ऑन कीजिए। अपने खुद के खाने को घटाइए, या उसको मतलब उससे कुछ घटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर 3 रोटी और कुछ सब्जियां ब्रेकफास्ट में खाते हो, रात को 2 रोटी खा के सो जाते हो, अगर ये आपका स्टेपल डाइट पैटर्न है, उसमें बदलाव मत कीजिए, इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिए, जैसे घी लगाना रोटी के ऊपर, ये कुछ अच्छी आदतें हैं। सोने से पहले 1 गिलास दूध,
उसके साथ 2-3 बादाम और हल्का फुल्का एक्सरसाइज, जिससे आपकी क्रेविंग बढ़े, आपकी भूख क्रेविंग बढ़ेगी। और उस दौरान 1 ग्लास दूध में मास्टॉक पाउडर ऐड ऑन करना है। ये जरूर से याद रखिए, क्योंकि हम लोग ना क्या करते हैं, मास्टॉक दे के चले आते हैं, फिर वो बंदा ना मास्टॉक हेवी होता है तो वो 1 स्कूप भी मिला के लेना शुरू कर देगा, उसका पेट भर जाएगा। वो अपना खुद का जो नाश्ता होता है, नहीं तो डिनर होता है, वो स्किप कर लेता है। और फिर आप 2-3 महीने बाद जाते हो और बात करते हो, आप में कोई बदलाव आया? वो बोलता है नहीं, कुछ तो नहीं आया। और आपको लगता है कि क्या मैंने तो सही तरीके से दिया, क्या ही गड़बड़ होगी। बंदा खुद ट्रायल्स, क्योंकि ये लोग करते हैं, मैंने खुद अपनी खुद की आंखों से और बात करते हुए मैंने खुद परखा है लोगों को, लोग ऐसा करते हैं। क्योंकि जो कमजोर और जो पतले लोग होते हैं ना, उनकी डाइट ही काफी कम होती है। वो पतले एवे तो नहीं बने हैं, शरीर की आवश्यकता से वो नेचुरली कम ही खाना खाते हैं। हमें उनके कम खान पान की कैलोरी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? जब तक वो खुद प्रयास नहीं करेंगे। वो अगर थोड़ा सा प्रयास या एक्सरसाइज, चलना फिरना खुद से नहीं शुरू करेंगे, भूख की मात्रा यहां से यहां तक नहीं पहुंचेगी। उससे होगा क्या, बदलाव आने में देरी आएगी। और ऊपर से ग्रोथ पीरियड के दौरान बदलाव लाना बहुत आसान होता है। ग्रोथ पीरियड 12-15 साल से लेके 20-25 साल की उम्र तक होती है। इस दौरान बदलाव बहुत जल्दी देखने को मिलती है। 25-30 साल के बाद बदलाव थोड़ी धीमी तरीके से देखने को मिलती है, लेकिन दिखती है वजन बढ़ाने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस देनी है, आप उनको बताओगे कि आप जो खाना पीना खाते हो वही खाइए। उनके अलावा आप बाकी के समय में थोड़ा सा चलना फिरना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कोई भी काम हो सके उसमें थोड़ा सा कीजिए, ताकि आपकी अंदरूनी क्रेविंग बाहर निकल के आए। वो जो हल्का सा भूख लगेगा, या फिर सब्जियां लाने खुद चल के जाना, कुछ भी काम हो, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी का इंक्लूड करना, उससे होगा क्या, भूख बढ़ेगी। भूख बढ़ेगी, उस वक्त अनाप शनाप कुछ मत खाइए। 1 ग्लास दूध लीजिए, उसमें 2 चम्मच वे या फिर हमारा मास्टॉक मिला के पीना शुरू कर दीजिए। अगर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो दिन में स्प्लिट कर लीजिए। 1 ग्लास नाश्ते के बाद, दूसरा ग्लास 4-5 बजे के आसपास। 1 ग्लास दूध में 1 स्कूप मास्टॉक पाउडर सुबह, 1 स्कूप मास्टॉक पाउडर शाम को। ऐसे देने से वजन में बदलाव काफी जल्दी देखने को मिले। ठीक है, सिर्फ 3 महीने के गाइडेंस से वजन में 2 से 3 किलो में बदलाव देखती हुई नजर आएगी। 10 से 12 साल के बाद एनीवन कैन कंज्यूम। दूसरा हैंडी प्रोडक्ट है स्टीविया डॉग ड्रॉप्स। चीनी एक सफेद जहर है, इसके बारे में कोई दो राह नहीं है। हम सभी जानते हैं चीनी का इस्तेमाल हमें नियंत्रित मात्रा में करना चाहिए। अनुमान दिन भर में 5 से 6 चम्मच ज्यादा होती है चीनी का इस्तेमाल, लेकिन हमारे इग्नोरेंस की वजह से ये 5 से 6 चम्मच चीनी कब बढ़ के 19 से 20 चम्मच तक पहुंच जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता। और हमें लगता है सिर्फ चीनी ही शुगर होती है। जी नहीं, आपका शहद, आपकी गुड़ और आपके जितने भी रिफाइंड सोर्सेस के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भी शुगर लोड पैदा करते हैं, जिसके लगातार प्रयोग की वजह से मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, डेंटल डीके, ना जाने कितने तरह की समस्या उभर के सामने आती। इन्हें सभी चीजों को डिफेंड करने के लिए आप लोग हमेशा शहद या फिर गुड़ या लिकोराइस के जड़ें, इन सभी का इस्तेमाल बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं। इनसे होता क्या, इनसे होता है कि आपका सिर्फ भ्रम और कुछ नहीं। हमें लगता है कि इनके इस्तेमाल से कुछ हेल्दी एड ऑन हम करते हैं। जी नहीं, चीनी के अलावा शहद और गुड़ दोनों ही अच्छे भले कैलोरीज को कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी थाली में। तो जिससे क्या होगा, कैलोरी का एम्प्लीफिकेशन वैसे भी बढ़ जाएगा। इनसे काफी और 100-200 गुना बढ़िया है आयुर्वेदा में बताए गए कुछ हरे भरे पत्तों की मिठास, जिनका नाम है स्टीविया। स्टीविया की हरी भरी पत्ते हमेशा से आपके शरीर में मिठास के मामले में कुछ अनोखी और अलौकिक केमिकल्स को ऐड ऑन करती है, इंस्टेड ऑफ वही साधारण हाई कैलोरी गुडनेस को
छोड़ के। हाई कैलोरी के अलावा ये 0 कैलोरी के साथ चीनी से 200 से 300 गुना मिठास देती हुई नजर आती है। इसी स्टीविया ऑयल ग्लाइकोसाइड्स को प्यूरिफाइड वाटर के साथ मिला के मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी स्टडीज के साथ हम प्रस्तुत करते हैं 100% प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर जो 0 कैलोरी और 0 शुगर स्पाइक के साथ आता है, नेम्ड वेल रूट का स्टीविया डॉग ड्रॉप। आसानी से हरे भरे पत्तों से बनने की वजह से इसके जितने भी ड्रॉप्स डाल दो कोई मिठास बदलता नहीं है, लेकिन कैलोरी 0 बटे सन्नाटा आ जाता है। अनुमान और इसके प्रैक्टिकल और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के साथ जाना गया है कि 2 से 3 ड्रॉप्स का स्टीविया आसानी से चाय कॉफी में मिठास एम्पल अमाउंट में भरने के लिए काफी होती है, लेकिन ये एक कंपल्सिव डोज नहीं है, ये सभी की आवश्यकताओं के हिसाब से बदलती रहती है, राइट। तो मतलब अगर मेरी चाय में आधा चम्मच चीनी काफी है तो मुझे तो 2 से 3 ड्रॉप्स काफी लगेंगे, लेकिन किसी की आदत चाय में लगभग 2 से 3 चम्मच चीनी खाने की है तो उसके लिए तो 2 से 3 ड्रॉप्स काफी नहीं होंगे, उसको बढ़ाने पड़ेंगे। अपने स्वाद के हिसाब से आप ड्रॉप्स की क्वांटिटी टाइट्रेट कर सकते हो, लेकिन मिठास के बदले कोई कैलोरी मिलने का डर दिमाग से लेकिन हटा दीजिए, कोई कैलोरी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या बन जाता है, ये डायबिटीज के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, क्योंकि डायबिटीज लोगों को मिठास की क्रेविंग बहुत जल्दी होती है, तो वो हमेशा स्टीविया डॉग ड्रॉप्स को अपने साथ रखने की सलाह दीजिए। दूसरा, जो लोग वेट लॉस के गाइडेंस पे हैं वहां पे भी वो स्टीविया डॉग ड्रॉप्स को अपना सकते हैं और अपनी डाइट में मिठास का स्वाद भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कोई कैलोरी का डर नहीं होगा। बच्चे ऑटिज्म और एडीएचडी के जो पेशेंट होते हैं, मतलब क्या है ना, मेंटली हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं, वहां पे चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी, गुस्सा और छोटी छोटी चीजों को फेंकना, ये सारी चीजें उनके सिम्टम्स में आती है। उस दौरान डॉक्टर्स की प्रीमियम सलाह, बच्चों को शुगर मत दीजिए, जितना ज्यादा कैलोरी बच्चों के इन्हीं हरकतों में ज्यादा बदलाव देखने को मिलती है। तो इन्हीं शुगर के इम्प्लीफिकेशन को घटाने के लिए आप स्टीविया को रिकमेंड कर सकते हैं। सेम थिंग विद द बुजुर्ग जब उम्र बढ़ जाती है, भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, या फिर अल्जाइमर, साइकोलॉजिकल मेमोरी लॉस, या फिर आपकी पार्किंसंस की बीमारी के दौरान शुगर को कंप्लीट डिनाई बना जाता है कि मिठास से दूरी बनाए रखे, वहां पे भी स्टीविया आपकी काफी मदद कर सकता है। और इन जनरली एनीवन हु वांट्स टू कंट्रोल द कैलोरी, वेट लॉस के रेजिमेन में है, उनको कैलोरी कंट्रोल की आइडिया चाहिए, तो स्टीविया इन जनरली भी इस्तेमाल में आ सकता है उन सभी का, ठीक है। तो इसके 2 से 3 ड्रॉप्स याद रखना। इसके अंदर जो मिठास है वो पत्तों से निकलने वाला एक ग्लाइकोसाइड का मिठास है, जो चीनी की तरह एकदम अर्दी फ्लेवर नहीं देता। ये थोड़ा सा केमिकलाइज टेस्ट ऐड ऑन करता है, तो उससे डरिएगा मत। और ये चीनी की तरह कैरेमल फ्लेवर भी नहीं देता, तो इसको कभी भी ऐसे बर्निंग सेंसेशन के साथ मत ट्राई कीजिए कि जैसे चीनी को आग में दिखा के एक ब्राउनिंग पिगमेंट आता है, वैसे स्टीविया नहीं देगा। तो उस हिसाब से इसको बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, राइट। थोड़े थोड़े लार्जर डेजर्ट्स होते हैं, जैसे कि शेक्स होती है, स्मूदीज होती हैं, वहां पे आप 10-15 ड्रॉप्स तक भी जा सकते हो, कोई घबराने की बात नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के जिनसिंग टैबलेट्स के बारे में। एंटी एजिंग, रोजाना थकावट, कमजोरी, ड्रेन्ड एनर्जी, फोकस के डायलिएशन, कैफीन और शुगर इनटेक जैसी भयंकर परिस्थितियों में आपके शरीर की लॉन्जिटिविटी और वाइटैलिटी का दबाव ज्यादा खतरे में होता हुआ नजर आता है। इन सभी के सोल्यूशन के लिए चाइनीज मेडिसिन में पैनिक्स जिनसिंग का नाम एज अ किंग ऑफ हर्ब्स के नाम से जाना जाता है। सदियों से रासायनिक इक्विवेलेंसी, स्टैमिना और लॉन्जिटिविटी की बात की जाए, जिनसिंग का नाम कई बार दोहराते हुए नजर आते हैं। स्ट्रेंथ, रेजिलेंस और बैलेंस की बात करें तो पैनिक्स जिनसिंग के अंदर पाई जाने वाली रिच जिनसिनोसाइड्स की अनोखी ताकत और मेंटल क्लैरिटी की अडप्टोजेनिक एक्शन
आपके हार्मोन्स को शांत करवाती है सबसे पहले। दूसरा, इनकी रेजिलेंस, हार्मोन्स की कंडक्टिविटी और उनकी फंक्शनैलिटी में काफी ज्यादा क्विक बदलाव लाने में मदद करती है। और फाइनल थिंग, ये एक हर्बल टनिक की तरह आपके शरीर में जो केमिकल स्टिमुलेंट्स सप्रेस हो चुके हैं उनको एक्टिवेट करने में मदद करती है। इसीलिए जिनसिंग एक इम्प्रूव्ड फटीग स्टैमिना कंट्रोलर, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एनहांसर, इम्यून रेजिलेंटर और रिड्यूसिंग फटीग एनहांसर के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर किए गए रिसर्च और फाइटोकेमिकल स्टडीज हमें मदद किए इस सोल्यूशन को प्रस्तुत करने में, जिसका नाम है वेल रूट के एक्स जिनसिंग टैबलेट्स। ये एक्स जिनसिंग टैबलेट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं जिनसिनोसाइड्स के, जिनकी हाई एनहांसिबिलिटी और पोटेंसी पावर आपके शरीर से एंटी एजिंग की तकलीफ को दूर करने में मदद करती है। इन जनरली ऊर्जा और एंड्योरेंस के मामले में ये आपके शरीर से फोकस और मेंटल क्लैरिटी की दुविधाओं को दूर करने में मदद करते हैं और आपके शरीर में जेनेरिक स्टैमिना और इम्यूनिटी के फंक्शंस को बढ़ाते हैं। अगर आपकी उम्र 30 साल से लेके 60 साल के अंदर है और आप हमेशा 30 साल नहीं, 25 साल से ही आजकल शुरू हो चुका है, 20-25 साल से लेके 60 साल के अंदर हैं और आप हमेशा शाम होते ही थकावट और कमजोरी जैसी चीजों का सामना करते हो, ऑफिस से आने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा ना के बराबर होती है, आप पूरी तरह से एग्जॉस्टेड हो जाते हो, कोई काम खत्म होने के बाद या लंच के बाद आपको झपकियां लेने का मन करता है, तो रुक जाइए, अपने डाइट में एक हेल्दी बदलाव का शुरुआत कीजिए। एक्सरसाइज करना थोड़ा बहुत, हफ्ते में हर दिन नहीं तो 3 से 4 दिन, प्रोटीन और जिनसिंग जैसे एंटी एजिंग सप्लीमेंट को डाइट में शामिल कीजिए। और भी बढ़िया एक एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट है वेल रूट का शॉर्ट स्मोर, ठीक है, उसको भी अपने डाइट में ऐड ऑन कीजिए। एंटी एजिंग के लिए 3 अनोखे सप्लीमेंट मौजूद हैं, एक है शॉर्ट स्मोर, दूसरा है जिनसिंग और तीसरा है प्रोटीन। इन तीनों को अगर हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम और अच्छी नींद के साथ शामिल किया गया आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो आपकी स्टैमिना, फोकस और वाइटालिटी, एनर्जी और रेजिलेंस में हेल्दी बदलाव आपको विद इन अ मंथ देखने को मिलेगा। ये मोस्टली जिनसिंग का जो एंटी एजिंग का सप्लीमेंट है, ये एजिंग के अंतिम छोर के बाद ही दिया जा सकता है, 10 से 12 साल नहीं, 17 से 18 साल के बाद आप किसी को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटीन डॉग पाउडर के बारे में। एक कंप्लीट डेली प्रोटीन न्यूट्रिशन का सोर्स होता है प्रोटीन डॉग पाउडर। भारतवर्ष में अगर प्रोटीन की आवश्यकताओं को देखा जाए तो लगभग 70 से 73% लोग प्रोटीन की डेफिशिएंसी से गुजरते हुए नजर आते हैं। इसीलिए भारत की सर्वोच्च बॉडी न्यूट्रिशन की NIN और मेडिकल काउंसलिंग बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च RDA के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को ये संदेशा देते हैं कि अपने डाइट में 0.8 से शुरू करके 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन का कंजप्शन रोजाना बढ़ाते रहिए, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा अनोखा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी आवश्यकता और जिसके इस्तेमाल अगर आप रोजाना नहीं करोगे तो आपका शरीर कमजोरी और थकावट की निशानी हमेशा झेलता रहेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, थकावट, मांसपेशियों की हानि, कमजोर इम्यूनिटी और हेयर फॉल जैसी दिक्कतों की आदत हमेशा झेलती हुई नजर आती है। बच्चों से लेकर महिलाओं तक हर एक इंसान हायर रिस्क और हिडन प्रोटीन गैप जैसी समस्याओं से जूझता रहता है। और मानो या ना मानो, आपके शरीर में देखी जाने वाली हर एक परेशानी और कमजोरी की कहीं ना कहीं एक जड़े प्रोटीन की कमियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मेरी बातें अगर आपने कहीं भी एक बार भी ध्यान लगा के सुना होगा तो मैं कई बार प्रोटीन का जिक्र करती हूँ कॉम्बिनेशंस में। क्यों? क्योंकि नेचुरली आपका जो शरीर है, आपका शरीर अगर हम एक इमारत की तरह देख लें तो एक इमारतें बनती किससे हैं? एक एक ईंट जोड़ के इमारतें बनती है। उसी तरह आपका शरीर अगर एक इमारत हुआ तो उसकी ईंट कौन बनेगी? प्रोटीन। ये कोशिकाएं जो प्रोटीन से बनी है वही एक के ऊपर एक जोड़ के आपके शरीर जैसा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाती है।
तो इसीलिए इस शरीर को सही सलामत रखने के लिए और इसको प्रोटेक्टिव और ताकतवर रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता तो कंपल्सिव होती है। और प्रोटीन एक ऐसा अनोखा मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो शरीर में स्टोर नहीं हो पाता, इधर वो खाया जाएगा, इस्तेमाल में आएगा, नहीं तो मलमूत्र के माध्यम से निकल आएगा। जैसे कि यूरिक एसिड एक तरह का प्रोटीन का ही वेस्टेज है, क्रीम ये भी एक तरह का प्रोटीन का वेस्टेज है, आपके यूरिया ये भी प्रोटीन का वेस्टेज है जो मल के माध्यम से बाहर निकलता है। तो जितना प्रोटीन आप रोजाना खाते हो उससे सिर्फ 15 से 20% आपका शरीर यूटिलाइज करता है और बाकी का हिस्सा शरीर से बाहर निकल देता है। तो ये जरूर से याद रखिए, हर दिन प्रोटीन का कंजप्शन करना हमारे स्वास्थ्य और समर्थ परिकल्पना को साकार बनाने का एक आधार बनती है। ऊपर से इसी के की इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन डॉक पाउडर के अंदर हमने सोय प्रोटीन, होल दूध के प्रोटीन के साथ कुछ चुनिंदा विटामिन, मिनरल्स और बैलेंस्ड प्रोटीन ब्लेंडराइज सोर्सेस को एनहांस करने के लिए काकोआ सॉलिड्स की एक्टिव चॉकलेटी फ्लेवर यहाँ पे एड ऑन किया हुआ है, जो मॉडर्न और साइंटिफिक रेलेवेंट स्टडीज के लिए डुअल प्रोटीन शेक फोर्टिफाइड सोल्यूशन प्रदान करता है। व्हाट इज डुअल प्रोटीन? मतलब इसके अंदर दो एक्टिव सोर्सेस मौजूद हैं। एक तो जो क्विकली एक्ट करता है, मतलब अभी खाया विद इन 1 आवर आपके शरीर में जो कमी या कमजोरी रहती है उसको दूर करता है, और लॉन्ग रन में भी आपके बॉडी के हेल्दी परिभाषा को बदलने में मदद करता है। डिलीशियस चॉकलेट फ्लेवर एवरीडे यूज में प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट का सोल्यूशन आपके शरीर में ऑल एज ग्रुप के बदलाव को तैयार करने की ताकत रखता है। डुअल प्रोटीन ब्लेंड सोय और मिल्क एक क्विक एक्टिंग प्रोटीन है जिसमें वे मौजूद होता है। सोय एक कंपाउंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो स्लोली अगले 3-4 घंटे के दौरान आपके शरीर को छोटे छोटे शॉट्स में प्रोटीन की गुडनेस प्रदान करते हुए नजर आते हैं। जिससे होगा क्या, अगर आप वर्कआउट करते हो तो अगर आप इस प्रोटीन को अपनाना शुरू कर दो तो इमीडिएटली विद इन 1 आवर आपको जो थकावट और कमजोरी महसूस होती है उससे छुटकारा मिलेगा, और विद इन नेक्स्ट 2-3 कपल ऑफ आवर्स आपकी मांसपेशियों में हेल्दी रिपेयरमेंट होती हुई नजर आएगी। दूसरी, धीरे धीरे पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन के कंजप्शन के बाद आपकी स्टैमिना, आप रोजाना जितना एक्सरसाइज या कामकाज कर पाते हो आपकी स्टैमिना बढ़ती हुई नजर आएगी, आपकी ऊर्जा की फुलफिलमेंट होती हुई नजर आएगी, आपकी इम्यूनिटी में बदलाव होता हुआ नजर आएगा, या आपके शरीर में रिकवरी होती हुई नजर आएगी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमेशा माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकताओं को भी कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। एक स्कूप दिन भर में एक्सरसाइज के बाद बेस्ट टाइम है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, ढूंढिए अपने शरीर का मोस्ट एक्टिव मोमेंट, किस वक्त दिन भर में आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, उस एक्टिव पीरियड के दौरान आप प्रोटीन का पूरा नहीं तो आधा स्कूप, जो लगभग 15 ग्राम के करीब आता है, दूध के साथ मिला के ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वेल रूट के केसर इलायची मिल्कमेट। ये मोस्टली बाहर मिलने वाले फंक्शनल ड्रिंक के ऑल्टरनेटिव में एक नेचुरल और एक होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव है जो मिल्क की एनहांसिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। केसर, इलायची और हल्दी के अंदर मौजूदा पीली पिगमेंट करक्यूमिन की बेनिफिट्स को आपके उन शरीर में बढ़ा के उनकी लग्जरी और रिफ्रेशिंग पावर को यूटिलाइज करने के लिए बनी गई है, जिसके अंदर हल्दी की पीली पिगमेंट, करक्यूमिन, एंटीऑक्सीडेंट और सपोर्टिव इम्यूनिटी, केसर की एनहांसिबिलिटी, वाइटैलिटी और इलायची की डाइजेस्टिव कंफर्ट जो एक रिफ्रेशिंग अरोमा के साथ पाचन तंत्र की हेल्दी रिकवरी में मदद करती है, उनको शामिल किया गया है। पोस्ट पैंडेमिक इम्यूनिटी और इंडल्जेंस को लेके लोग काफी ज्यादा सीरियस नजर आते हैं, इसीलिए मार्केट में मिलने वाले दूध के एड ऑन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस और जो फैंसी फेक प्रोमिसेस को हटा के अगर आप केसर इलायची मिल्कमेट आपके दूध में एड ऑन करके लेना शुरू कर दोगे तो आपकी दूध की पोटेंशियल धीरे धीरे 100% एफिकेसी तक यूटिलाइज होती हुई नजर आती होगी।
केसर इलायची मिल्कमेट साइंटिफिकली टेस्टेड और रिसर्च बेस्ड वैलिडेटेड आर्टिकल्स के साथ रेफर्ड भी किए गए हैं। जिनके आगे बढ़ते हैं, केसर इलायची मिल्कमेट को आप याद रखना, हमेशा इसको दूध के साथ ही लिया जाता है। बिना दूध का हम इसका कोई फायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केसर, इलायची और करक्यूमिन ये तीन ही हर्बल बेनिफिट्स होती हैं, जिनको रॉ खाने से इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। रादर देन अगर आप दूध में मिला के इसको लेना शुरू कर दोगे तो इसकी डेली इंडल्जेंस और इसके कंबाइंड रिजल्ट आपको और भी ज्यादा ट्रिपल ब्लेंड बेनिफिट्स को पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसके कॉम्बिनेशन के साथ हमेशा याद रखना, ठंडा हो या गर्म हो, दूध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके इस्तेमाल से आपकी इम्यूनिटी, वाइटालिटी में हेल्दी बदलाव देखने को मिलती है, डाइजेशन में रिकवरेबल चेंजेस मार्क होती है, मेटाबॉलिक सपोर्ट बदलती हुई नजर आती है, मूड और स्किन हेल्थ भी एफिकेटिव होती हुई नजर आती है। डिलीशियस सैफरन फ्लेवर के साथ इलायची की पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पावर जो डाइजेस्टिव सपोर्ट, हीलिंग करने में मदद करती है। हमेशा मैं दोबारा से दोहरा रही हूं, आप इसको 10 से 12 साल के बाद किसी को भी दे सकते हो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोट इट आउट, बिना दूध का इसका कोई फायदा है नहीं। कहां कहां दिया जा सकता है? वेरी टारगेटेड ऑडियंस, जो बच्चे दूध पीने के लिए ना अनुकूल करते हैं, बार बार इग्नोरेंट करते हैं, उनको दूध में केसर इलायची मिल्कमेट मिला के दीजिए। एक एक्टिव केसर इलायची की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अरोमा और फ्लेवर उनकी दूध की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाती हुई नजर आएगी, और उनके जेनेरिक दूध की एफिकेसी प्रोटीन के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। तीसरे, अगर आपका पाचन तंत्र हमेशा कंप्लेन करता है और थोड़ी थोड़ी चीजों में जवाब दे जाता है, ये मोस्टली बुजुर्गों के साथ होता है, या फिर पोस्टपार्टम केसेस में, जो प्रेगनेंसी के बाद वाले फेजेस में, जो 3 से 4 महीने के बाद महिलाओं के पेट में गड़बड़ बहुत ज्यादा रहती है, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में केसर इलायची मिल्कमेट लेने से उनको इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, हमने अश्वगंधा दिया था, अश्वगंधा के साथ 1 गिलास दूध में केसर इलायची मिल्कमेट मिला के लेने की सलाह दीजिए, नींद में काफी बदलाव मिलेगा। और कुछ कुछ लोगों को पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन और कब्ज जैसी दिक्कतें भी होती हैं, उनको भी रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्के गुनगुने गर्म दूध के साथ केसर इलायची मिल्कमेट को मिला के देने की सलाह दीजिए, उनसे भी काफी बढ़िया रिजल्ट होगा। एस्ट्रिक मार्क में एक और चीज लिख लीजिए, इस केसर इलायची मिल्कमेट की प्रस्तुति में हमने थोड़ी सी मिठास की हेरफेर, मतलब थोड़ी सी मिठास की मात्रा मौजूद है, जो डायबिटीज लोगों के लिए सही नहीं होती। तो सिर्फ डायबिटीज लोगों को, क्रोनिक डायबिटीज लोगों को छोड़ के बाकी आप सभी को 10 से 12 साल के बाद दे सकते, ठीक है। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडे इज वेल रूट के एक्स गिलोय जूसेस, जो डेली इम्यूनिटी और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काफी मानी और सराही जाती है। गिलोय की इन्फेक्शनल कंट्रोल के बारे में दावा हमने पहले ही देख लिया था, कैसे ये एंटीबायोटिक के ओवर यूज क्रिएट ड्रग रेजिस्टेंस, पुअर रिकवरी और इम्यून डैमेजिंग सॉल्यूशन से बचाने में मदद करता है। गिलोय की किस तरह से अमृत की पोटेंशियल इमोर्टिलिटी को रिजुविनेट करने के साथ साथ बुखार की रिपीटेशंस को रोकने में मदद करता है। लेकिन गिलोय जूस को प्रस्तुत करते वक्त हमने सिर्फ गिलोय को नहीं, तुलसी, अदरक, पपीता, काली मिर्च और दालचीनी जैसी अनोखी पावर बूस्टर, डिटॉक्सिफायर, रेस्पिरेटरी सपोर्ट और इंप्रूव्ड डाइजेस्टिबिलिटी और रिड्यूस इन्फ्लेमेटरी कंट्रोल और प्लेटलेट इंप्रूवमेंट और बेटर अब्जॉर्प्शन की एक कॉम्बिनेशन कोर हर्बल ब्लेंडराइज सोल्यूशन प्रस्तुत किया हुआ है। साथ ही साथ ग्रीन टी, अर्जुना एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोक्षुरा, तुलसी के बीज, सेंधा नमक, विटामिन सी, ई जैसी एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट का पावर आपके शरीर में इम्यूनिटी और हेल्दी हर्बल जूसेस को केमिकल सिरप के साथ इस्तेमाल करने की ताकत दिखाई देते हैं, जिसको मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी के साथ आप आसानी से अपने रोजाना और इम्यूनिटी
और बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इस पॉली हर्बल और विटामिन एनरिच ब्लेंड के साथ। जिस तरह आप सभी को पता था, गिलोय के टैबलेट्स हम 10 से 12 साल के बाद किसी को रिकमेंड करते हैं, लेकिन गिलोय का जूस आप 5 साल के बाद हर किसी को दे सकते हो। गिलोय का जूस जिसकी इस्तेमाल उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी ड्रॉप्स के साथ कंबाइन हो सकता है। बड़ी बड़ी संक्रमित बुखार, डेंगू, मलेरिया के बाद रिकवरी का फेज बहुत लंबा होता है क्योंकि प्लेटलेट्स के काउंट नहीं बढ़ते। वहां पे आप गिलोय का जूस एड्रेस कर सकते हो। हाई यूरिक एसिड की परेशानियों के दौरान, जहाँ पे हड्डियों के बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमने की वजह से होता क्या है, हाथ पैर चलने में, मूवमेंट करने में दिक्कतें आती हैं, तो वहां पे गिलोय का जूस रिकमेंडेबल होता है। और बाकी के केसेस जैसे कि मोस्टली लिवर इन्फेक्शंस के केसेस और ब्लड इम्प्योरिटी के केसेस भी गिलोय के जूस और नोनी के जूस दोनों के कॉम्बिनेशन से बढ़िया रिजल्ट दिखाई देते हैं। बच्चों को 5 से 15 साल की उम्र में दी जाती है तो 20 से 25 ml देना है पानी के साथ मिला के। बुजुर्गों को 25 से 30 ml आप दे सकते। दैट्स ऑल। यही पे खत्म होता है आज के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, लेकिन अगले 5 मिनट का वक्त सिर्फ मांगूंगी एक ओबेसिटी टारगेट रेजिमेन को बताने के लिए। ऑलरेडी हमने लास्ट मंथ बात किया था इसके ऊपर, तो मैं फटाक से सीधे सीधे कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात करते हुए उनको बताती उसके बारे में। टारगेटेड ओबेसिटी, देखो ओबेसिटी आज इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है जो देश भर में आपको देखने को मिलता है कि हर एक कंट्री ओबेसिटी को टैकल करने की पूरी प्रयास करता हुआ नजर आता है। और भारत जैसी देश जहां पे ऑलरेडी आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग मौजूद है, यहाँ पे जहां पे ऑलरेडी जनसंख्या की आबादी पूरे दुनिया भर में नंबर 1 की स्तर पर पहुंच चुका है, वहां पे अगर हमने ओबेसिटी को अभी से कंट्रोल नहीं किया तो आप सोच भी नहीं सकते ये इकोनॉमिकली कितना बड़ा ट्रॉमा और अटैक बन सकता है हमारे देश के लिए। जिसके गाइडेंस को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा कि ओबेसिटी कोई हेल्दी आदत नहीं है जिसको आप अपना के मोटापे को एड्रेस कर सको। क्योंकि काफी सारे लोग ये मानते ही नहीं कि वो ओबेसिटी जैसी परेशानी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि उनका शरीर आउट ऑफ द बॉक्स चला गया है। इसीलिए उन सभी के लिए एक छोटा सा गाइडेंस, BMI, B फॉर बॉडी, M फॉर मास एंड I फॉर इंडेक्स। BMI का एक कैलकुलेटिव रिकॉर्ड है जो WHO के द्वारा पूरी दुनिया भर में एफिकेटेड है और पूरी दुनिया भर की मोटापे को मापने के लिए इस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी का भी ओबेसिटी उनके सामने लाना है तो गूगल कीजिए BMI, ठीक है, गूगल पेज पे जाइए, BMI गूगल कीजिए। जो पहला वेबसाइट आएगा calculator.net की तरफ से, वो एकदम मुफ्त होता है, गवर्नमेंट के द्वारा पूरे देश भर में मुफ्त किया गया है। उसको निकालिए और उसको क्लिक कीजिए, फिर एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उसको भरिए, एज, आपका जेंडर और आपकी हाइट और आपका वेट। कैलकुलेटर का बटन दबाते ही कुछ आंकड़े सामने आ जाएंगे। अगर वो नंबर, BMI का नंबर 25 के नीचे है तो भाई आप सुरक्षित हो, 25 से 30 के अंदर है तो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होने की जरूरत है, और 30 से ज्यादा है तो ओबेसिटी ऑलरेडी आपके शरीर को छू चुकी है। उसके बाद में थोड़ा प्रोटेक्टिव होने की और हेल्दी गाइडेंस अपनाने की आदत है। ओबेसिटी के बदलाव को डायबिटीज, हार्ट डिजीज, इनफर्टिलिटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स मुफ्त में आती हुई नजर आती है। एंड रियल कॉस्ट ऑफ ओबेसिटी मैनेजमेंट इज प्रिटी हायर। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक खर्चा होता है। स्टिल people are not aggressive enough to lose the obesity much higher because क्योंकि लोग मोस्टली कंफ्यूज है और क्विट कर देते हैं प्रोग्राम
अनरियलिस्टिक डाइट अप्रोच की वजह से। जो फैंसी डाइट रेजिमेन और ट्रेंड्स लोग फॉलो करते हैं, कुछ ही पलों में वो लगभग 2 से 3 महीने के बाद वापस से उनके वजन, घटी हुई वजन रिबाउंड होती हुई नजर आती है। बायोलॉजिकल रिपेयर और इन सभी इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए हम आपके लिए ले आए हैं 3 बेसिक कोर डाउन अप्रोच। प्रोटीन फाइबर की डेफिशिएंसी, स्लो मेटाबॉलिज्म की रिकवरी और पुअर गट हेल्थ का सपोर्ट। ठीक है, इन सभी को दूर करवाने के लिए एक होलिस्टिक मेटाबॉलिक गट न्यूट्रिशन सपोर्ट वेल रूट का स्लिम डॉग पाउडर अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रोटीन और फाइबर की बेनिफिशियरिटी के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेके बनी है स्लिम डॉग पाउडर। ठीक है, और इन सिर्फ ओबेसिटी को टैकल करने के लिए हमारे पास एक 5 स्टेप सीक्रेट अप्रोच मौजूद है, जिसको अगर आपने सिर्फ अकेले में टारगेट करना शुरू कर दिया ना, तो आप अपने कस्टमर के पूरे मोटापे का सोल्यूशन इसी 5 स्टेप अप्रोच के साथ दूर कर सकते हो। एक तो ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, ये एकदम रियलिस्टिक सोर्सेस से बना है, तो इसकी वजह से होता क्या है, ये लोगों को ज्यादा फेर बदल अपनी जीवन शैली में करने की जरूरत नहीं दिलाता, और कुछ चंद आदतों के साथ आप एक हेल्दी और होलिस्टिक उपचार का फायदा उठा सकते हो, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे वकेचा लेमन लाइम के ड्रिंक के साथ। दिन की शुरुआत अगर आप वकेचा लेमन लाइम ड्रिंक के साथ करते हो तो आपके शरीर को एक हेल्दी हाइड्रेशन, रिफ्रेशमेंट मिलता है। दूसरा, इसके इस्तेमाल से आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आता है, अंदर से थोड़ी गर्माहट पैदा होती है। इसी गर्माहट को सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, हल्के फुल्के शारीरिक व्यायाम के साथ। एक्सरसाइज, दूसरे पॉइंट पे आपको डेली एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। तीसरे पॉइंट पे, जो आप नाश्ता करते हो वही नाश्ता लगभग 70% करना शुरू कर दीजिए, जैसे पोहा, रोटी, डोसा, इडली, उपमा, कुछ भी आप ले सकते हो, सिर्फ तली हुई ऑल्टरनेटिव को छोड़ के। बाकी जो भी खाते हो 70% तक खाओ, और 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर कुछ किसी के साथ भी मिला के ले सकते हो, चाहे आपको पसंद है तो दूध के साथ मिला लो, दूध नहीं पसंद है तो पानी ले लो, पानी भी नहीं पसंद है तो हमने लास्ट सेशन में बात किया था फिट डॉग के बारे में। फिट डॉग एक वेट लॉस का एक बढ़िया सपोर्टिव रिएजेंट है, जो आप यहाँ पे प्रोटीन के साथ मिला के ले सकते हो। 1 ग्लास बस 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर के साथ। फिर दिन भर का खाना जो भी खाते हो घर का खाना खाइए, अवॉइड कीजिए बाहर की करी या बिरयानी जैसे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस का। बाहर अगर खाते हो भाजी या सब्जी बहुत ही बढ़िया होती है, दाल चावल रोटी, दाल भाजी या रोटी दाल सब्जी, दाल चावल सब्जी, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन करी वाली ऑल्टरनेटिव या बिरयानी जैसे सोर्सेस से दूरी बनाए रखें। चौथे पॉइंट पे हमारा इंट्रोड्यूस होगा एक्टिव फाइबर। इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू पकोड़े, समोसा, कचौड़ीज, वड़ा, इन सभी चीजों के अलावा कोई लिक्विड ऑल्टरनेटिव को चुनना शुरू कर दीजिए, जिनमें चाय, कॉफी, दूध, छाछ, लस्सी, सूप या जूसेस, किसी को भी पी सकते हो। 1 स्कूप फुल ऑफ एक्टिव फाइबर, जिससे होगा क्या, आपका भूख कुछ देर के लिए कम हो जाएगा और भूख का कंट्रोल अगले 2 से 3 घंटों के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। फिर आता है हमारा हीरो प्रोडक्ट स्लिम डॉग पाउडर, ए वंडरफुल डिनर मील रिप्लेसमेंट सोल्यूशन, जो 7 से 7:30 बजे के अंदर डिनर खत्म करेंगे। 7:30 बजे के अंदर इसको कैसे खत्म किया जाएगा, 1 स्कूप स्लिम डॉग पाउडर विथ सेम थिंग, आप मिल्क के साथ ले सकते हो, आप दूध के साथ ले सकते हो, या पानी के साथ ले सकते हो, दाल वाटर के साथ ले सकते हो, या फिर सूप के साथ लिया जा सकता है, या फिर कुछ नहीं तो आप सिंपल प्लेन वाटर के साथ भी ले सकते हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल बनता है। घबराइए मत, चॉकलेट फ्लेवर दाल या सूप के साथ कैसे मजा आएगा। इसके 4 डिफरेंट फ्लेवर से जो भी आपको पसंद आता है आप उसको ले सकते हो। ओके, यही अप्रोच आपको अपनाना है हर दिन अगले 1 महीने के लिए, तो आपके वजन में बहुत बदलाव देखने को मिल जाएगी। इन सभी के बदलाव दिन की शुरुआत वकीचा
करनी है, दूसरे पॉइंट पे एक्सरसाइज करनी है, तीसरा आपका सुबह का नाश्ता आप 70% कीजिए और प्रोटीन डॉग पाउडर को अपनाना शुरू कर दीजिए। फिर फोर्थ पॉइंट पे शाम की भूख को लिक्विड ऑल्टरनेटिव और एक स्कूप एक्टिव फाइबर के साथ अपनाइए और लास्टली रात का डिनर 7 से 7:30 बजे के अंदर खत्म करना है और स्लिम डॉग पाउडर के साथ दूध, पानी, दाल वाटर या सूप किसी के साथ मिला के ले सकते हैं। याद रखना, यस ऑफ कोर्स कोई भी बदलाव शरीर एक दिन में अपनाता नहीं है। कुछ चिड़चिड़ापन और घबराहट और इरिटेबिलिटी के साथ आता है। दिमाग को शांत करने के लिए ओमेगा और KSM 66 में से अश्वगंधा के दिमाग को शांत करने के लिए कोई भी एक आप सोने से पहले इस्तेमाल कर सकते हो। इनसे पहले 1 से 2 दिन के अंदर पेट की गड़बड़ी की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। 4 से 7 दिनों के अंदर ऊर्जा में बदलाव देखने को मिलेगी। 15 दिन के बाद विजिबल रिजल्ट्स आपकी कपड़े ढीले होने लगेंगे एंड 1 महीने के बाद तराजू के ऊपर खड़े हो जाए। वेट लॉस क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ वेट लॉस नहीं, वेट लॉस के साथ वुमेन्स में होने वाले हार्मोनल एरर्स, मेल्स में देखने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस, टेस्टोस्टेरोन लो मेटाबॉलिज्म की कमी और बच्चों में सफरेंस होने वाली पीयर प्रेशर और मेटाबॉलिक इश्यूज भी खत्म होती हुई नजर आएंगी। दीज आर ऑल 4 फ्लेवर्स जिनके बारे में हम बात करते हैं। इन सभी के इस्तेमाल से आपको अगर रोजाना बदलाव चाहिए, याद रखना बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। तो खुद को सबसे पहले मिरर में देख लीजिए। अगर कहीं ना कहीं खुद का BMI अप्रोक्स रेट से बाहर निकलता है तो पहले खुद पे, फिर अपनी टीममेट्स पे, फिर अपने कस्टमर पे ट्राई करके उनके हेवीनेस को दूर कीजिए और भारतवर्ष को इस ओबेसिटी के महामारी से बचाने के प्रयास कर लीजिए। दैट्स ऑल। Thank you so much. Thank you so much for being here till the end.